प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का बेटा BDS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ठीक है बेटा, 10th क्लास में जो हमारा पिछला टॉपिक था उसी टॉपिक को बेटा आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाने के क्रम में मैं आपको बता दूं बेटा, हमारा प्रश्न है कि भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। समझ में आ गया कि भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। भू निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण एक ही बात है ना। तो भू निम्नीकरण किसे कहते हैं और भू निम्नीकरण की समस्या के लिए भारत में उत्तरदायी प्रमुख कारकों की क्या कीजिए, व्याख्या कीजिए। एक तरह से बड़ा प्रश्न है, लघुत्रात्मक प्रश्न है। ठीक है बेटा, तो यहाँ सबसे पहले देखना बेटा, अपन प्रश्न निकालेंगे। प्रश्न आप सभी भी लिख लेना बेटा, भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण ऑब्लिक, इसी को मैंने कह दिया, ध्यान दीजिएगा बेटा, भूमि निम्नीकरण। क्या कह दिया? भूमि निम्नीकरण। भू निम्नीकरण ऑब्लिक भूमि निम्नीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, से आपका क्या अभिप्राय है एवं भारत में, एवं भारत में। ठीक है, आगे लिखना बेटा प्रश्न को, एवं भारत में भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण, भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारक बतलाइए, उत्तरदायी प्रमुख कारक बताइए। देखिए बेटा, आप सभी का ध्यान यहाँ चाहूँगा बेटा ब्लैक बोर्ड पर कि सबसे पहले तो हमने प्रश्न लिखा हुआ है कि भू निम्नीकरण किसे कहते हैं और भू निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी प्रमुख हमें क्या निकालने हैं, कारक निकालने हैं। ठीक है बेटा, अब सुनिए, सबसे पहले तो मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ कि बेटा भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। समझ में आ गया कि भू निम्नीकरण किसे कहते हैं। भू निम्नीकरण जो है अपने आप में याद रखना बेटा एक समस्या है ना। और समस्या कैसी है? जिसमें मृदा के उर्वरक तत्व जो होते हैं, मृदा के उर्वरक तत्व जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, मृदा की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। समझ में आ गया? या मृदा की उर्वरकता में हास्य होने लगता है, या कहूँ तो बेटा मृदा की उर्वरकता में कमी आने लगती है। समझ में आ गया? तो मृदा की उर्वरकता में हास्य या कमी, या मृदा की गुणवत्ता में किसका आना, कमी का आना ही बराबर क्या कहलाता है, भू निम्नीकरण कहलाता है, या कहूँ तो बेटा भूमि निम्नीकरण कहलाता है। समझ में आ गया? अच्छा, ये आता क्यों है? मृदा की उर्वरकता में कमी क्यों आती है? समझ में आ गया? मृदा के गुणों में कमी क्यों आती है, या मृदा की गुणवत्ता में कमी क्यों हो जाती है? समझ में आ गया? इसका कारण है मानवीय क्रियाकलाप। कौन से क्रियाकलाप? मानवीय क्रियाकलाप। समझ में आ गया? जिनके कारण क्या होता है, कहते बेटा कि मानवीय क्रियाकलापों के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी का आना ही याद रखना बेटा क्या कहलाता है, भू निम्नीकरण कहलाता है, या कहूँ तो बेटा इसे ही भूमि निम्नीकरण कहा जाता है। क्लियर? परिभाषा समझ में आ गई। अब भू निम्नीकरण की जो समस्या है इसके लिए उत्तरदायी प्रमुख कारकों में देखना बेटा, मैं आपको जैसे गिने चुने आपको कारण बताऊं, है ना। तो देखना बेटा, कारण है पहला कि खनन कार्य। कौन सा कार्य? खनन कार्य। अब खनन कार्य का मतलब क्या होता है कि पृथ्वी के भूगर्भ से, है ना, जब खानों के माध्यम से याद रखना बेटा खनिजों को बाहर निकाला जाता है, तो खनिजों की खुदाई के बाद, या कहूँ तो बेटा खनिजों के निष्कर्षण के बाद खानों को, समझ में आ गया, खानों को या खदानों को खुला हुआ छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण याद रखना बेटा यहाँ, समझ में आ गया, कौन से स्थल पर, खनन स्थल पर याद रखना बेटा कौन सा कार्य जो है प्रारंभ हो जाता है, कौन सी समस्या प्रारंभ हो जाती है, भू निम्नीकरण की समस्या जो है प्रारंभ हो जाती है। समझ में आ गया? इसके अलावा जैसे मैं आपको दूसरा कारण बताऊं बेटा कि सिंचाई के रूप में, काय के रूप में, सिंचाई के रूप में जल का बराबर क्या करने से, अत्यधिक उपयोग करने से भी याद रखना बेटा मृदा के उर्वरक तत्व जो हैं क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, या कहूँ तो बेटा लवणीय और जो क्षारीय तत्व होते हैं वो कहाँ जाते हैं, ऊपरी सतह पर आ जाते हैं, या कहूँ तो बेटा क्षारीय और लवणीय तत्वों की क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। तो यहाँ भी याद रखना बेटा कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, भू निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया? इसके अलावा अगला कारण निकालूँ मैं, तो जो आपका बेटा नगरीय क्षेत्रों से और बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाइयों और कल कारखानों से निकलने वाला जो आपका कौन सा पदार्थ होता है, अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसको भी यत्र तत्र कहीं भी क्या करने से, डालने से, समझ में आ गया, मृदा की उर्वरकता में क्या आती है, कमी आती है। समझ में आ गया? इसके बाद में अगला कारण निकालूँ मैं आपको, जैसे बता दूं नॉर्मली आपको, तो कृषि कार्य के दौरान, है ना,
तो कृषि कार्य के दौरान याद रखिएगा बेटा, है ना, कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में क्या करने से, उपयोग करने से भी याद रखना बेटा भू निम्नीकरण की समस्या जो है क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। समझ में आ गया। इसके अलावा जलमग्नता, अगला कारण क्या बोला मैंने, जलमग्नता, ऐसे क्षेत्र जो हमेशा जल में क्या रहते हैं बेटा, डूबे हुए रहते हैं। याद रखना वहाँ भी क्या होता है, जो नमकीन तत्व होते हैं, लवणीय तत्व होते हैं, धरा की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। मृदा की उर्वरकता में यहाँ भी क्या आती है, कमी आती है। कहीं तो बेटा यहाँ भी भू निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। इसी क्रम में एक और मैं आपको चलते चलते कारण बताऊं तो बन जाता है बेटा अनियंत्रित पशुचारण। अनियंत्रित पशुचारण, और अनियंत्रित पशुचारण में क्या होता है बेटा कि जो अपने आवारा पशु होते हैं, ये आवारा पशु क्या होते हैं, एक लंबे शुष्क काल की अवधि में, समझ में आ गया। तो आवारा पशु जो होते हैं एक लंबे शुष्क काल की अवधि में क्या होते हैं, घासों को, समझ में आ गया, और घासों को कहाँ तक चर लेते हैं, जड़ों तक चर लेते हैं, समझ में आ गया। जिसके कारण मृदा की जो परत है वो कैसी पड़ जाती है, नरम पड़ जाती है। और वहाँ भी याद रखना बेटा कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, जो मैंने आपको लिख रखा है बेटा, भू निम्नीकरण, है ना, भू निम्नीकरण, या कहूँ तो बेटा भूमि निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक प्रश्न उतार लेना आप। उसके बाद में सबसे पहले अपन लिखेंगे बेटा भू निम्नीकरण की परिभाषा। भू निम्नीकरण या कहें तो बेटा भूमि निम्नीकरण, है ना, ऐसे पॉइंट बना देना, अंडरलाइन कर देना और एरो लगा करके इसमें लिखना है हमें कि भू निम्नीकरण या कहें तो बेटा भूमि निम्नीकरण की परिभाषा क्या बनेगी। ठीक है ना। तो लिखना बेटा मानवीय क्रियाकलापों के कारण, लिख देना बेटा ना, कौन से क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण मृदा की गुणवत्ता में, है ना, मृदा की गुणवत्ता में या उर्वरता में, कई का आना, लिख देना आगे बेटा, उर्वरता में हास्य या लिख देना बेटा कई का आना, कमी का आना ही लिख देना बेटा क्या कहलाता है, भू निम्नीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, भू निम्नीकरण कहलाता है। लिख दिया मैंने आपको ना। तो भू निम्नीकरण जो है कहलाता है, लिख देना लास्ट में ना बेटा, भू निम्नीकरण कहलाता है। तो भू निम्नीकरण की सीधी सी परिभाषा है, आपको, है ना, बिल्कुल भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि परिभाषा क्या निकलेगी, परिभाषा इजी है, मैंने आपको समझा भी दिया है, समझ में आ गया। तो मानवीय क्रियाकलापों के कारण जब मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है, मृदा कहूँ तो बेटा प्रदूषित होती है, समझ में आ गया, या मृदा की गुणवत्ता में हास्य होता है, या मृदा के उर्वरक तत्व जो है गायब हो जाते हैं, समझ में आ गया। तो यही समस्या जो है याद रखना बेटा क्या कहलाती है, भू निम्नीकरण की समस्या कहलाती है। ठीक है। अब बेटा सभी का ध्यान यहाँ चाहूँगा, तो यहाँ आंसर को आगे बढ़ाते हुए लिखना बेटा भूमि निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी कारक, क्योंकि मैंने आपको प्रश्न में भी ये चीज़ ऐड कर रखी है ना, कि एक तो हमें भू निम्नीकरण की परिभाषा निकालनी है और साथ याद रखना बेटा भूमि निम्नीकरण या भू निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी हमें भारत में क्या निकालने हैं, उत्तरदायी प्रमुख क्या निकालने हैं, कारक निकालने हैं। बात समझ में आ गई। देखना बेटा, तो भू निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी जो पहला कारक है बेटा, उसमें आपको लिखना है खनन। क्या लिखना है बेटा, खनन। ठीक है। देखना पहला उत्तरदायी कारक लिखना बेटा जिसका नाम है खनन। क्या लिखना बेटा, खनन। ठीक है। और खनन के अंदर लिखना बेटा खनन कार्य भू निम्नीकरण, खनन कार्य काय के लिए बेटा, भू निम्नीकरण की समस्या के लिए, भू निम्नीकरण की समस्या के लिए प्रमुख उत्तरदायी कारक है, प्रमुख उत्तरदायी कारक है जब, आगे लिखना बेटा, जब खनिजों की, ठीक है ना, जब खनिजों की खुदाई या कहीं तो बेटा इनके
लिख दिया यहाँ तक है ना, देखना। जब खनिजों की, आगे लिखना बेटा, खुदाई या कौन सा कार्य, निष्कर्षण कार्य जो है क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है ना। निष्कर्षण लिख देना आगे बेटा, निष्कर्षण कार्य समाप्त हो जाता है। निष्कर्षण कार्य जो है क्या हो जाता है बेटा, समाप्त हो जाता है। तो आगे याद रखना बेटा, खदानों को खुला हुआ छोड़ दिया जाता है। तो लिख देना बेटा, तो खदानों को, मैंने बताया था ना आपको पहले ही, तो खदानों को लिख देना बेटा, क्या क्या कर दिया जाता है, खुला हुआ छोड़ दिया जाता है, खुला हुआ छोड़ दिया जाता है, जिससे आगे लिख देना बेटा कौन सी समस्या उत्पन्न हो जाती है, भूमि निम्नीकरण। जिससे लिख देना बेटा आगे भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिससे भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, भू निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। आगे लिखना बेटा, इसी में लिख देना झारखंड। ठीक है, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, कौमा मध्य प्रदेश, व लिख देना बेटा उड़ीसा, आदि राज्य इसके क्या हैं भाई, उदाहरण हैं। आदि राज्य इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। तो यहाँ हमारी पहली समस्या हो गई बेटा कि भू निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी पहला कारक बराबर कौन सा आ गया, कार्य, खनन कार्य। और खनन कार्य में आपको मैंने पहले ही बता दिया बेटा क्या होता है कि खनन कार्य में क्या होता है, जब खनिजों की खुदाई या निष्कर्षण कार्य क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, तो उसके बाद में भी खदानों को खुला हुआ छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण इस क्षेत्र में उसमें आ गया काय की समस्या उत्पन्न हो जाती है, भू निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। आंसर क्लियर। इसके अलावा यह समस्या जो है खनन कार्य के कारण जो भू निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होती है, समझ में आ गया, कौन से कार्य के कारण, खनन कार्य के कारण जो भू निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न होती है। विशेष तैयार करना बेटा भारत के, है ना, कौन कौन से राज्य हैं, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और उड़ीसा आदि राज्यों में याद रखना बेटा जो है भू निम्नीकरण की समस्या जो है कौन से कार्य के कारण, खनन कार्य के कारण पाई जाती है। ये हो गया पहला कारण। ठीक है, अब देखते हैं बेटा दूसरा कारण, और दूसरा कारण भी आपका इजी है। ठीक है ना, और दूसरा कारण है बेटा कि सिंचाई के रूप में जल का बराबर अत्यधिक उपयोग करने से, मैंने बताया था आपको ना, दूसरा कारण लिख देना बेटा, सिंचाई के रूप में जल का, सिंचाई के रूप में जल का अत्यधिक उपयोग करने से मृदा, हाँ, सिंचाई के रूप में जल का अत्यधिक उपयोग करने से मृदा के लिख देना बेटा क्षारीय, मृदा की क्षारीय एवं लवणीय तत्वों में अधिकता हो जाती है, अधिकता हो जाती है। ठीक है ना, तो सिंचाई के रूप में भी याद रखना बेटा जल का अत्यधिक क्या करने से, उपयोग करने से याद रखना बेटा मृदा के लवणीय तत्व और क्षारीय तत्वों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समझ में आ गया। आगे देखना बेटा, यहाँ इसी में एक चीज़ और लिखनी है, पंजाब कौमा, यहाँ लिखना बेटा आपको हरियाणा व उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा व उत्तर प्रदेश में लिख देना बेटा काय के कारण, अधिक सिंचाई के कारण भूमि निम्नीकरण इसका प्रमुख क्या है, लिख देना भूमि निम्नीकरण इसका प्रमुख क्या है, लिख देना बेटा उदाहरण है। क्या है भाई, उदाहरण है। तो दूसरा वाला पॉइंट क्या कहना चाहता है बेटा, आप सभी का ध्यान एक बार पुनः ब्लैक बोर्ड की ओर चाहूँगा बेटा।
देखना कि दूसरा पॉइंट ये कहना चाहता है कि सिंचाई के रूप में जल का बराबर क्या करने से, अत्यधिक उपयोग करने से भी याद रखना बेटा मृदा के उर्वरक तत्व जो है गायब हो जाते हैं, या कहूँ तो बेटा मृदा की क्षारीय और लवणीय तत्वों में क्या हो जाती है, अधिकता हो जाती है। समझ में आ गया? जिसके कारण क्या होता है, यहाँ भी भू निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। और इस टाइप से सिंचाई के रूप में जल का अत्यधिक उपयोग करने से समझ में आ गया, जो भू निम्नीकरण की समस्या है या भूमि निम्नीकरण की समस्या है, ये विशेषतः पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में लिखा हुआ नीचे देख लेना बेटा, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में सिंचाई के रूप में जल का अत्यधिक उपयोग करने से कौन सी समस्या देखी जाती है, भू निम्नीकरण या कहूँ तो बेटा भूमि निम्नीकरण की समस्या जो है देखी जाती है। पॉइंट नंबर 2 उत्तरदायी कारकों में। ठीक है, अब यहाँ से बेटा तीसरा कारक लिखेंगे अपन, जिसका मतलब है लिख देना बेटा अनियंत्रित पशुचारण। क्या आएगा? अनियंत्रित पशुचारण। ठीक है, देखना बेटा लिख देना तीसरा, बहुत ईजी है, अनियंत्रित पशुचारण। तो अनियंत्रित पशुचारण में आपको क्या लिखना है, लिखना बेटा कि अनियंत्रित पशुचारण का मतलब ये होता है कि एक लंबे शुष्क काल की अवधि में, है ना, लिखना बेटा एक लंबे शुष्क काल की अवधि के दौरान भी लिख देना बेटा पशुओं द्वारा, किनके द्वारा, पशुओं द्वारा, याद रखना बेटा किनको, घासों को जड़ों तक, कहाँ तक, जड़ों तक चर लिया जाता है या खा लिया जाता है, बात एक है। ठीक है ना, चर लिया जाता है। आगे लिखना बेटा घासों को जड़ों तक चर लिया जाता है। मैं नीचे लिख रहा हूँ बेटा यहाँ पे, है ना, देखना बेटा क्या लिख रहा हूँ आगे, जिससे, आगे लिखना बेटा जिससे मृदा की परत लिख देना बेटा कैसी पड़ जाती है, नरम पड़ जाती है। मृदा की परत नरम पड़ जाती है। एवं लिख देना बेटा काय की समस्या, एवं आगे लिख देना बेटा एवं भू निम्नीकरण की समस्या, एवं भूमि निम्नीकरण या भू निम्नीकरण की समस्या लिख देना बेटा क्या हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है। भू निम्नीकरण की समस्या जो है क्या हो जाती है बेटा, उत्पन्न हो जाती है। भू निम्नीकरण की समस्या जो है क्या हो जाती है बेटा, उत्पन्न हो जाती है। लिख लिया यहाँ तक? आगे देखना बेटा, इसी में आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि लिख देना आगे, जैसे कि राजस्थान व गुजरात, जैसे कि राजस्थान व गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र आदि लिख देना बेटा इसके, महाराष्ट्र आदि लिख देना बेटा आदि इसके बराबर क्या है, उदाहरण हैं। क्या है भाई, उदाहरण हैं। उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए कंप्लीट, और जूम करते हुए प्रश्न के आंसर को कवर कर लेना, है ना बेटा। तो देखिए भाई, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। देखिए बेटा, तो भू निम्नीकरण की समस्या के लिए अब तक हमारे 3 कारक जो हैं उत्तरदायी होकर निकल के आ गए हैं। पहला, भू निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी कारक खनन कार्य। दूसरा, सिंचाई के रूप में जल का बराबर क्या करने से, अत्यधिक उपयोग करने से। और तीसरा कौन सा चारण, अनियंत्रित पशु चारण। ठीक है, देखना बेटा खनन कार्य, और खनन कार्य में कौन कौन से राज्य आए थे, झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, मध्य प्रदेश, उड़ीसा आ गया। उसके बाद में सिंचाई के रूप में जल का अत्यधिक उपयोग करने से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, समझ में आ गया। और अनियंत्रित पशुचारण में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में, समझ में आ गया। अनियंत्रित पशुचारण कार्य के कारण भी भू निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण की समस्या जो है पाई जाती है, समझ में आ गया। तो पशु जो होते हैं, है ना, आवारा पशु जो होते हैं, इनके जो पैर होते हैं, इनके जो खुर होते हैं, इन खुरों के माध्यम से भी मृदा की परत जो है कैसी पड़ जाती है, नरम पड़ जाती है, जिसके कारण भू निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। या ये आवारा पशु जो होते हैं, समझ में आ गया, जो वनस्पति होती है, घास होती है, इसको भी कहाँ से चर लेते हैं, जड़ों से चर लेते हैं, जिसके कारण भी रखना बेटा मृदा की जो परतें हैं वो नरम पड़ जाती हैं। और याद रखना बेटा यहाँ कौन सी समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है, भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। क्लियर?
तीन कारण हो गए, है ना, कि भूमि निम्नीकरण की जो समस्या है जो भारत में पाई जाती है, तो भारत में भू निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी हमें प्रमुख कारक निकालने हैं, समझ में आ गया। जिसमें से पहला खनन कार्य, दूसरा सिंचाई के रूप में जल का अत्यधिक उपयोग करने से, और तीसरा आ जाता है बेटा आपका अनियंत्रित पशु चारण। ठीक है, यहाँ से आगे मैं चल रहा हूँ। और भू निम्नीकरण की परिभाषा मैंने आपको बताई थी बेटा, है ना, कि कौन से क्रियाकलापों के कारण, मानवीय क्रियाकलापों के कारण मृदा की गुणवत्ता में कमी का आना ही भू निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण कहलाता है। ठीक है बेटा, अब यहाँ से आगे मैं मिटाल रहा हूँ, ठीक है ना भाई, यहाँ से आगे मैं मिटाल रहा हूँ, आप सभी का ध्यान यहाँ होना चाहिए, है ना। देखना बेटा, अगला कारक जो बनेगा उत्तरदायी कौन सी समस्या के लिए, भू निम्नीकरण की समस्या के लिए, ठीक है ना। तो अगले का मतलब चौथा कारक, ठीक है, और चौथा कारक ये है बेटा, लिख देना रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग। ठीक है साहब, समझा दूंगा। उसके बाद में अगला देखना बेटा, अगला कारक बनेगा कि कीटनाशक दवाओं का भी, किनका भी, कीटनाशक या कीटनाशक दवाओं का, कैसे भी लिख लेना बेटा, तो कीटनाशक दवाओं का भी लिख देना बेटा, कैसी मात्रा में उपयोग, अत्यधिक, कीटनाशक दवाओं का भी लिख देना बेटा, कैसी मात्रा में उपयोग, अत्यधिक मात्रा में उपयोग। ठीक है, इन दोनों कारणों का मतलब क्या होता है, ठीक है, भारत को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है ना, क्योंकि भारत के अंदर अधिकांश जनसंख्या जो है बेटा, है ना, अधिकांश जनसंख्या या अधिकांश लोग जो हैं, याद रखना बेटा, कौन से कार्य में संलग्न पाए जाते हैं, कृषि कार्य के अंदर संलग्न पाए जाते हैं। और भारत के अंदर कृषि कार्य ही एकमात्र ऐसा कार्य है जो भारत में सर्वाधिक लोगों को क्या प्रदान करता है बेटा, रोजगार प्रदान करता है। इसके अलावा कई उद्योग ऐसे हैं, समझ में आ गया, जिनको कृषि कार्य से क्या प्राप्त होता है, कच्चा माल प्राप्त होता है, समझ में आ गया। कृषि कार्य से ही, समझ में आ गया, सर्वाधिक योगदान भारत सरकार को मिलता है राजस्व में। काय में मिलता है बेटा, राजस्व में, समझ में आ गया। और राजस्व में भारतीय सरकार को सर्वाधिक योगदान काय से प्राप्त होता है, कृषि कार्य से प्राप्त होता है। इसलिए भारत को एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश कहा जाता है। लेकिन बात यहाँ ये नहीं है, बात यहाँ ये है कि बेटा हमारे देश के अंदर जो भारतीय किसान है, समझ में आ गया, कृषि से या कृषि कार्य से कम समय में अधिक क्या लेने के लिए, लाभ लेने के लिए, समझ में आ गया, कृषि कार्य के दौरान याद रखना बेटा, किन किन का, कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का जो है क्या करने लग जाता है, अत्यधिक उपयोग करने लग जाता है, जिसके कारण मृदा के उर्वरक तत्व जो है गायब हो जाते हैं, या मृदा की उर्वरकता में कमी या ह्रास देखा जाता है, या कहीं तो बेटा मृदा की गुणवत्ता में क्या आने लगती है, कमी आने लगती है, समझ में आ गया। तो अगले दो कारक निकाल देना बेटा कि कृषि कार्य में, समझ में आ गया, कृषि कार्य में एक तो ऊपर वाला मैंने निकाल दिया आपको, रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करना, जिसके कारण भू निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। अगला कारण निकालना बेटा कि कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक मात्रा में उपयोग करने से भी, समझ में आ गया, मृदा प्रदूषण भी कह दो चाहे भू निम्नीकरण कह दो, उत्पन्न हो जाती है। काय का उपयोग करने से, कीटनाशक दवाओं का अत्यधिक मात्रा में क्या करने से, उपयोग करने से। क्लियर। अच्छा बेटा, जबकि कृषि कार्य के दौरान किसान को, है ना, अपने फसलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि कार्य का उत्पादन बढ़ाने के लिए कीटनाशक एवं रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर, समझ में आ गया, कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर याद रखना बेटा, जो पशुओं से प्राप्त, है ना, जो खाद होती है, पशुओं एवं पशुओं के मलमूत्र से जो प्राप्त खाद होती है, समझ में आ गया, पेड़ पौधों के अंशों से जो प्राप्त आपका जो पदार्थ होता है, उनसे मिलकर जब बनती है कौन सी खाद, जैविक खाद। तो जैविक खाद का जो है किसानों को सर्वाधिक मात्रा में क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, है ना। तो जैविक खाद जो है कैसी मानी जाती है, पूर्णतः उपयोगी मानी जाती है। और जैविक खाद का उपयोग करने से जो कृषि की जाती है उसे जैविक कृषि कहा जाता है, समझ में आ गया। और जैविक कृषि जो होती है, समझ में आ गया, और जैविक कृषि के माध्यम से हम जो भी क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, समझ में आ गया, होने वाला उत्पादन जो है कौन सी कृषि के माध्यम से, जैविक कृषि के माध्यम से जो भी हम क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं, रखना बेटा, वह उत्पादन चाहे वो फल है चाहे वो सब्जी है, समझ में आ गया, ऐसे उत्पादन जो है बेटा मानवीय स्वास्थ्य पर क्या नहीं डालते हैं, प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालते हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है बेटा। तो हमें याद रखना बेटा, जैविक खाद का सर्वाधिक मात्रा में उपयोग करना चाहिए। एक प्रश्न आप, है ना, नोट कर पाए तो कर लेना बेटा
कि भारत में एकमात्र राज्य, भारत का एकमात्र राज्य है ना बेटा, जिसका नाम है सिक्किम। समझ में आ गया? जिसे याद रखना बेटा काई में याद किया जाता है कि भारत का एकमात्र राज्य, कहें तो बेटा भारत का प्रथम राज्य जहां पूर्ण जैविक खेती की गई। समझ में आ गया? या पूर्ण जैविक खेती आज भी की जाती है, सिक्किम। कौन सा आएगा बेटा? सिक्किम। समझ में आ गया? तो प्रथम राज्य जो लिख देना बेटा, कौन सी खेती? जैविक खेती, जैविक खेती की जाती है ना। तो जैविक खेती या जैविक कृषि, समझ में आ गया, के लिए भारत का एकमात्र राज्य बराबर निकाल देना बेटा, कौन सा आएगा? सिक्किम। कौन सा आएगा? सिक्किम। जहां कृषि कार्य के दौरान, समझ में आ गया, सिक्किम राज्य जहां कृषि कार्य के दौरान कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग जो है नहीं किया जाता है, या कहूँ तो बेटा प्रतिबंधित है। समझ में आ गया? तो पूर्णतः जैविक खाद का है ना, या पूर्णतः जैविक कृषि करने वाला राज्य बराबर कौन सा है? सिक्किम। कौन सा है बेटा? सिक्किम। ठीक है, अब चलते हैं आगे, उत्तरदायी कारकों को आगे बढ़ाते हैं ना। और उत्तरदायी कारकों को जब आगे बढ़ाते हैं तो छठवां पॉइंट बन जाता है बेटा नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को यत्र तत्र कहीं भी डालने से, लिख देना बेटा, मृदा प्रदूषण, या लिख देना बेटा आगे कौन सी समस्या? भू निम्नीकरण की समस्या, है ना। तो नगरीय औद्योगिक क्षेत्रों से अपशिष्ट पदार्थों को बड़े बड़े नगरों में और बड़े बड़े औद्योगिक जो केंद्र हैं, बड़े बड़े जो आपके कल कारखाने हैं, यहाँ से लगातार अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, आप जानते हैं सभी। समझ में आ गया? और इसी अपशिष्ट पदार्थ को यत्र तत्र कहीं भी क्या करने से, डालने से क्या होता है? बोलो, क्या होता है? कि मृदा प्रदूषित होती है, मृदा के उर्वरक तत्वों में कमी आती है, मृदा की गुणवत्ता में कमी आती है। इसलिए अगला उत्तरदायी कारक बराबर कौन सा बन गया बेटा? कि नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को यत्र तत्र कहीं भी क्या कर देने से, डाल देने से भू निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। कई बार तो ये भी होता है कि नगरीय और बड़े बड़े जो औद्योगिक कल कारखाने हैं, है ना, औद्योगिक इकाइयाँ हैं, बड़े बड़े उद्योग धंधे हैं, उनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को कभी कभी नदियों के जलों में और महासागरों के जलों में भी क्या किया जाता है? विलीन किया जाता है, जिसके कारण याद रखना बेटा, समझ में आ गया, नदियों का जल और महासागरों का जल भी क्या होता है? प्रदूषित होता है, जल भी प्रदूषित होता है कहीं ना कहीं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है बेटा, अगला कारक जो है हमने जो उत्तरदायी बनाया है वो क्या बनेगा? नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को यत्र तत्र कहीं भी डाल देने से। सुनना बेटा, इस प्रश्न के जस्ट बाद में मैं आपको एक प्रश्न और बनाऊंगा, और वो प्रश्न क्या बनेगा कि भू निम्नीकरण की समस्या को रोकने के लिए प्रमुख बराबर क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए, है ना। ये यहाँ तो पढ़ रहे हैं अपन भू निम्नीकरण की समस्या क्या है, या भू निम्नीकरण किसे कहते हैं, और भू निम्नीकरण की समस्या के लिए भारत में उत्तरदायी प्रमुख कारक पढ़ रहे हैं। अगला प्रश्न बनाएंगे अपन इसके तुरंत बाद कि भू निम्नीकरण की समस्या की रोकथाम के लिए प्रमुख बराबर क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए। तो उपाय में हमें क्या करना है, जो हम यहाँ लगातार क्या पढ़ रहे हैं बेटा, भू निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी क्या पढ़ रहे हैं, कारक पढ़ रहे हैं, इन्हीं का हमें क्या कर देना है, जस्ट उल्टा कर देना है। समझ में आ गया? जैसे मैं इस वाले पॉइंट का उल्टा करूँ, है ना, तो क्या बनेगा कि नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को हम कहाँ डालते थे, यत्र तत्र। तो अब हमें क्या करना चाहिए, भू निम्नीकरण की समस्या को अगर हमें रोकना है तो हमें क्या करना चाहिए कि नगरीय और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को हमें किसी एक निश्चित स्थान पर डालना चाहिए। बात समझ में आ गई? कर दिया उल्टा। कीटनाशक दवाओं एवं रासायनिक उर्वरकों का हमें सीमित मात्रा में उपयोग करना चाहिए, जैविक खाद का उपयोग करना चाहिए। समझ में आ गया? अनियंत्रित पशुचारण को रोकना चाहिए। बताओ उल्टा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समझ में आ गया? तो उल्टा करेंगे तो बराबर क्या बन जाते हैं, भू निम्नीकरण की समस्या जो है उसको रोकने के क्या बन जाते हैं, उपाय बन जाते हैं। ठीक है बेटा, अगला देखना, उत्तरदायी कारकों में 6 हो गए बेटा अपने, है ना। अगला देखना, अगला कारण है बेटा जलमग्नता। 7वां कारण निकालना बेटा, जलमग्नता। जलमग्नता के कारण भी लिख देना बेटा, भूमि निम्नीकरण की समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं बेटा, 8वां पॉइंट,
अत्यधिक निक्षालन, अत्यधिक निक्षालन की क्रिया के कारण भी, अत्यधिक निक्षालन की क्रिया के कारण भी मृदा की गुणवत्ता में, मृदा की गुणवत्ता में लिख देना बेटा क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। मृदा की गुणवत्ता में क्या आ जाती है बेटा, कमी आ जाती है। जो भी पॉइंट लिख रहा हूँ मैं आपको समझा दूंगा, है ना। पहले उतारो बेटा आप, एक और निकालेंगे बेटा, जो है दावाग्नि। क्या है बेटा, दावाग्नि। बता दूंगा आपको दावाग्नि का मतलब क्या होता है, एक बार ध्यान से देखना है ना बेटा। एक पॉइंट और है आपका यहाँ, जिसको मैं आपको यहाँ निकाल रहा हूँ बेटा, ना। तो देखना क्या है, नवा पॉइंट है बेटा आपका अगला, दावाग्नि, या इसी को कहा जाता है कर्तन दहन कृषि। कर्तन दहन कृषि इसी को कहा जाता है, लिख देना बेटा कौन सी कृषि, स्थानांतरित कृषि। कौन सी कृषि बेटा, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, स्थानांतरित कृषि इसी को कहा जाता है बेटा झूमिंग, झूमिंग कृषि। क्या कहा जाता है, झूमिंग कृषि। इसी को कहा जाता है बेटा कौन सी कृषि, प्राचीन कृषि। इसी को कहा जाता है बेटा पुरातन कृषि। क्या कहा जाता है, पुरातन कृषि। इसी को कहा जाता है बेटा, आगे भी निकालो, बहुत सारे नाम हैं। इसी को कहा जाता है आदिम, आदिम कृषि। के कारण भी लिख देना, है ना, के कारण भी, समझ में आ गया, के कारण भी लिख देना बेटा भू निम्नीकरण, भू निम्नीकरण या, भू निम्नीकरण या लिख देना बेटा भूमि, भूमि निम्नीकरण की, या भूमि निम्नीकरण की, या भूमि निम्नीकरण की समस्या, समस्या उत्पन्न होती है, समस्या उत्पन्न होती है। देखना बेटा, अब पॉइंटों को मैं आपको समझा देता हूँ, है ना। जलमग्नता के कारण भी, ऐसे क्षेत्र जहाँ अधिकांशतः बाढ़ें देखी जाती हैं, और बाढ़ आने के कारण एक विस्तृत क्षेत्र जो है क्या हो जाता है, जलमग्न, जल में डूब जाता है, जिसके कारण भी याद रखना बेटा, समझ में आ गया, वहाँ की मृदा जो है उसमें वही याद रखना बेटा क्षारीय और लवणीय तत्वों की अधिकता हो जाती है। कहें तो बेटा ऐसे क्षेत्रों में, जो क्षेत्र हमेशा जल में क्या रहते हैं बेटा, डूबे हुए रहते हैं, वहाँ भी याद रखना बेटा भू निम्नीकरण की समस्या जो उत्पन्न हो जाती है। क्लियर। इसके अलावा अगला कारण बताया था मैंने आपको कि अत्यधिक बराबर कौन सी क्रिया के कारण, अत्यधिक निक्षालन की क्रिया के कारण, समझ में आ गया। और अत्यधिक निक्षालन की क्रिया आपने याद रखना बेटा, है ना। जब मृदाओं का आपने क्या पढ़ा था, वर्गीकरण पढ़ा था, तो आपने पढ़ा था लेटेराइट मृदा, और लेटेराइट मृदा की विशेषताओं में निक्षालन की क्रिया निकल के आई थी। तो निक्षालन याद रखना बेटा अपने आप में एक मृदा अपर्दन की क्या है, प्रक्रिया है, समझ में आ गया। जिसमें क्या होता है बेटा कि जो मृदा के उर्वरक तत्व जो होते हैं वो भारी वर्षा के कारण, समझ में आ गया, भारी वर्षा के कारण जो है क्या हो जाते हैं, बह जाते हैं, समझ में आ गया। मृदा के उर्वरक तत्व जो हैं भारी वर्षा के कारण बह जाते हैं, बात समझ में आ गई। तो अत्यधिक निक्षालन की क्रिया के कारण भी, है ना, अत्यधिक निक्षालन की क्रिया के कारण भी याद रखना बेटा भू निम्नीकरण की समस्या या भूमि निम्नीकरण की समस्या जो है उत्पन्न हो जाती है। अगला सबसे लास्ट वाला पॉइंट आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ जब आप भारतीय कृषि पढ़ोगे अगले चैप्टरों में, समझ में आ गया। तो कृषि में आपको एक प्रश्न आएगा जिसका नाम है बेटा स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं। और स्थानांतरित कृषि को ही देखना बेटा कर्तन दहन कृषि, दावाग्नि कृषि, समझ में आ गया। आगे देखो झूमिंग कृषि, इसके अलावा प्राचीन कृषि, पुरातन कृषि, आदिम कृषि आदि भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। ये स्थानांतरित कृषि जो है इसे भारत में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, समझ में आ गया। भारत में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, और साथ में इसी स्थानांतरित कृषि को वर्ल्ड के अलग अलग भागों में भी अलग अलग नामों से जाना जाता है, समझ में आ गया। अब सुनो एक बार क्या होता है, इधर देखना बेटा कि आदिवासी लोग होते हैं, ध्यान देखना बेटा इधर, है ना। आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है, सबसे पहले, है ना। तो कौन से लोग, समझ में आ रहा है ना आपको, आदिवासी लोग जो जंगलों में विचरण करते हैं, जंगलों में रहते हैं, समझ में आ गया। तो आदिवासी लोग जो हैं आज भी देखना बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चयन करते हैं जहां मैं कहूं तो याद रखना, मैंने लिख दिया आपको यहाँ, जहां व्यर्थ की बराबर क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई
जाती है। तो आदिवासी लोग सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चयन करते हैं जहां व्यर्थ की वनस्पति पाई जाती है, और चयन करने के बाद में यार बेटा यहाँ व्यर्थ की वनस्पति को, है ना, यहाँ ये काई का प्रवेश करते हैं, अग्नि का प्रवेश करते हैं, या इन वनों को जला करके ये क्या कर देते हैं, राख कर देते हैं। समझ में आ गया? तो आदिवासी लोग जो हैं सबसे पहले कहूँ तो बेटा व्यर्थ की वनस्पति वाला क्षेत्र का चयन करते हैं। कृषि कार्य करने का ढंग है एक, समझ में आ गया? कृषि कार्य करने का क्या है बेटा, एक ढंग है, पुरातन ढंग है, प्राचीन ढंग है, जहाँ ना कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया जाता था, ना रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया जाता था, ना इनके पास में उन्नत किस्म के क्या होते थे, बीज होते थे, ना इनके पास में यंत्रीकरण था, ना इनके पास में मशीनीकरण था। समझ में आ गया? तो जो कार्य करने का जो ढंग था वो प्राचीन था, पुरातन था, इसीलिए इसे प्राचीन कृषि भी कहते हैं, पुरातन कृषि भी कहते हैं। चूंकि ये कृषि किसके द्वारा की जा रही थी, आदिवासी लोगों के द्वारा, इसलिए इसे आदिवासी कृषि भी कहा जाता है। समझ में आ गया? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर की जाती थी, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है, या झूमिंग कृषि भी कहा जाता है। वनों में व्यर्थ की वनस्पति का चयन करते हैं और वनों में काय का प्रवेश करते हैं, अग्नि का प्रवेश करते हैं, इसलिए इसे दावाग्नि, है ना, आया ना यहाँ दावाग्नि, इसे दावाग्नि याद रखना। दहन शब्द आया है अगले वर्ड में, है ना, तो दहन का मतलब क्या होता है, अग्नि, लगभग आग से होता है, तो इसलिए रखना बेटा वनों में, वनों को जला करके ये राख करते हैं, अग्नि का प्रवेश करते हैं, और तब जाकर के ये वहाँ उस स्थान पर राख हो जाने के बाद में 2 या 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं। इसलिए इस कृषि को याद रखना बेटा दावाग्नि या कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। समझ आ गया? तो याद रखना बेटा, दोबारा बता दूं मैं आपको कि स्थानांतरित कृषि में आदिवासी लोग जो होते हैं सबसे पहले एक ऐसे क्षेत्र का चयन करते हैं जहां व्यर्थ की वनस्पति पाई जाती है, और इन वनों को या वनस्पति को जलाकर क्या कर देते हैं, राख कर देते हैं, और इसी स्थान पर 2 या कितने वर्ष के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं। और 2 या 3 वर्ष तक खेती करने के बाद में पुनः एक ऐसे स्थान का दोबारा से दूसरा स्थान आ गया, ये आ गया पुनः, है ना, इस स्थान पर 2 या 3 वर्ष के लिए खेती करने के बाद में पुनः एक ऐसे स्थान का क्या करते हैं, चयन करते हैं जहां भी याद रखना बेटा, जहां भी याद रखना बेटा व्यर्थ की बराबर क्या पाई जाती है, वनस्पति पाई जाती है। और इस स्थान पर भी ये लोग क्या करते हैं, वही वनों को जलाकर राख करते हैं, और राख हो जाने के बाद में वही 2 या 3 वर्ष के लिए क्या करते हैं, खेती करते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचे नहीं पहुंचे, इसीलिए इसी याद रखना बेटा स्थानांतरित कृषि या कहें तो बेटा झूमिंग कृषि के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? जैसे देखना बेटा, हमारा राजस्थान है, और राजस्थान में भी है बेटा दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। कौन सा है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में इसकी जाने वाली, है ना, इसकी जाने वाली याद रखना बेटा स्थानांतरित कृषि को, है ना, झूमिंग कृषि को बालरा या कहूँ तो बेटा बाल्टरे, आप नोटिस करें ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एक, है ना, छोटा सा, कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है, तो बालरा या बाल्टरे कृषि के नाम से जाना जाता है। वर्ल्ड के, मैंने बताया ना आपको, वर्ल्ड के अलग अलग भागों में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे इंडोनेशिया में कहते हैं लदांग, इंडोनेशिया में लदांग, समझ में आ गया? इसके अलावा ब्राजील में रोका, वियतनाम में रे, श्रीलंका में चेना, वर्ल्ड के अलग अलग भागों में भी इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। समझ में आ गया? मध्य अमेरिका और मैक्सिको में मिल्पा, क्या कहा जाता है, मिल्पा कृषि के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया? तो देखना बेटा, प्रश्न हमारा था भू निम्नीकरण से आपका क्या अभिप्राय है, भू निम्नीकरण की समस्या के लिए उत्तरदायी प्रमुख बराबर क्या बतलाइए, कारक बतलाइए, जिसमें से पहला आ गया बेटा आपका पहला कारक। समझ में आ गया? मैं रिपीट कर रहा हूँ आंसर आज का, तो पहला कारक बराबर आ जाता है बेटा आपका खनन कार्य, ठीक है, पहला कार्य खनन कार्य। दूसरा अत्यधिक सिंचाई के रूप में जल का क्या करने से, उपयोग करने से। तीसरा निकालिए बेटा अनियंत्रित पशु चारण, समझ में आ गया? चौथा निकालिए बेटा कीटनाशक दवाओं का सर्वाधिक मात्रा में क्या करने से, उपयोग करने से। पांचवा निकालिए बेटा रासायनिक उर्वरकों का सर्वाधिक मात्रा में क्या करने से, उपयोग करने से। छठवां निकालिए बेटा कि नगरीय औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थों को यत्र तत्र कहीं भी डाल देने से। आ गया? इसके बाद में अगला निकालिए बेटा सातवां जलमग्नता, समझ में आ गया? और जलमग्नता जो है ये भी भू निम्नीकरण की समस्या को क्या करती है, उत्पन्न करती है। समझ में आ गया? आठवां निकालिए बेटा आगे अत्यधिक निछालन की क्रिया, आ गया? और आपका जो अगला नवा पॉइंट है वो आपको मैंने लिखी रखा है कि दावाग्नि, कर्तन दहन कृषि और स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, प्राचीन कृषि, पुरातन कृषि, आदिम कृषि, बात एक ही है। इस कृषि के कारण भी याद रखना बेटा क्या होता है, भू निम्नीकरण या भूमि निम्नीकरण की समस्या जो है क्या होती है, उत्पन्न होती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज की क्लास आपकी यहीं ऑफ करते हैं, ठीक है बेटा? इससे नेक्स्ट जो भी आपका क्वेश्चन है उसको शीघ्र ही आपके बीच में लेके आते हैं, ठीक है? तब तक के लिए अपना होमवर्क पूरा करके रखें बेटा, ठीक है? कर लेना होमवर्क पूरा बेटा। टेक केयर।